मासिक धर्म समक्ष में आ जाने के बाद 3 दिन तक पति को अपना मुख नहीं दिखाना चाहिए। मतलब 3 दिन तक पति के सामने नहीं जाना चाहिए, मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए, रसोई में भी नहीं जाना चाहिए। हम सब इस बात को फॉलो करते भी हैं, माता बहन इस बात को फॉलो करते, सब करती हैं कि पूजा में नहीं जाती, रसोई में नहीं जाती, ये सब। ये जो दिन है इसे कोई नेगेटिव ना समझे। इन दिनों में माता बहनों को, देखो भाइयों की तो छुट्टी होती है संडे के बाद, होती है संडे के बाद नहीं, मतलब 6 दिन काम करते, संडे को छुट्टी। माता बहनों की कोई छुट्टी नहीं होती और भाइयों से ज्यादा काम करती है माता बहन। ये तो 8 या 10 घंटे काम करते हैं। और मैं दावे से कहता हूं जब से माताएं जगती हैं और जब तक माताएं सो न जाएं, पूरा घर सो न जाए, तब तक उनको काम करना पड़ता है। और इतने दिन, मतलब उनके जीवन के कम से कम 16-17 घंटे तो हैं जो नित्य काम करती हैं। और ये बात मैं उन्हीं को कह रहा हूं जो काम करती हैं। मैं ये बात उनको नहीं कह रहा हूं जो सिर्फ मोबाइल चलाती हैं और काम करवाती रहती है, उनके नहीं कह रहा हूं। लेकिन बेसिक काम बहुत है, घर के बहुत है। तो ये 4-5 दिन काम नहीं करना चाहिए। किसके लिए? बोले जिससे माता बहनों के तन को भी रेस्ट मिल सके, फुली रेस्ट मिल सके, इसके लिए ये कहा। और हमारे सनातन को बदनाम करने वाले लोग गलत गलत तरीके से उसे प्रस्तुत करते हैं, वो ठीक नहीं। चौथे दिन स्त्री अपने पति के कार्य में, सेवा में, भोजन में आदि में कार्य करने के लिए पवित्र हो जाती है मासिक धर्म में, चौथे दिन। लेकिन देव कार्य में 5वें ही दिन इन्वॉल्व होना चाहिए, चौथे नहीं। ये कई बार संशय होता है कि जो हमारे माता बहनों का अपना धर्म है, कितने दिन तक हम पूजा पाठ या रसोई से दूर रहें। तो पति की सेवा में अर्थात रसोई इत्यादि में आप चौथे दिन जा सकते हैं, लेकिन देवीय कार्य में, मतलब भगवान की रसोई भी बनानी है, तो भी आपको 5वें ही दिन से वो प्रारंभ करना चाहिए, चौथे दिन से नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में भी लिखा है चौथे दिन स्नान करके पति की सेवा में सम्मिलित होना चाहिए। चौथे दिन स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने पति का ही मुख देखना चाहिए। हमारे धर्म को नष्ट करने में कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि हम उस धर्म पर चलें। ऐसे लोगों से हमें कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। वो लोग कौन हैं? जो स्त्री व्यभिचारिणी हो, जो अनेक पुरुषों से संवाद, और मतलब ठीक है, उनसे कभी भी पतिव्रता स्त्री को संवाद नहीं करना चाहिए, वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए। क्यों? व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही गुण देता है। किसी व्यभिचारी व्यक्ति को पूछो तो व्यभिचार को वो गलत थोड़ी कहेगा, वो तो कहेगा अरे साहब एक ही लाइफ मिली है, इसमें भी इन पंडितों के चक्कर में पड़ जाएं, अरे बाढ़ में जाएं ये पंडित, हमें अपना जिंदगी जीना है, ये पैसा किसके लिए है? ऐशो आराम, ऐशो आराम के लिए नहीं है, नरक जाने के लिए है। सावधान, धर्म पर चलना है तो अधर्म पर चलने वाले लोगों से आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। ये बात पतिव्रता के लिए कही जा रही है, सबके लिए नहीं। जिसका जो मन है, अब किसी को अभी 31 में जो क्लब में पी पी के गिर रहे होंगे, नाच रहे होंगे, उनको कहो कि ऐसा करो तो वो मुझे मूर्ख कहेंगे कि नहीं? वही पागल हो गया तू, भाग यहां से। वहाँ कोई देवी हो, उसी को जाके कहें हे देवी इनके संग है, अच्छा नहीं है, रात्रि के 2 बज रहे हैं, तुम यहाँ पीने आई हो, नाचने आई हो, कोई अच्छी बात है? वो क्या कहेगी? जा रहा है कि बुलाऊं पुलिस है? अच्छी बात मेरी लगेगी उनको? अच्छी नहीं लगेगी ना। तो ऐसे लोग जो तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाएं, व्यभिचार करने वाली स्त्री से कभी भी हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, पतिव्रता स्त्री को। और तो देखो गजब की बात है, शिव पुराण में लिखा है सन्यासिनी से भी मित्रता ना करे। यहां लिखा है जो स्वयं सन्यास ले चुकी हो, अपना घर परिवार छोड़ चुकी हो,
उससे कभी वार्तालाप न करे। अच्छा, यहां पर बात ये उठेगी, अगर हम सन्यासी से बात करेंगे तो इसमें क्या बुरा है? बोले बुरा कुछ नहीं है, पर उपदेश क्या देगी वो? संसार नश्वर है, कोई किसी का नहीं है, सब छोड़ दो। ये पति वती, ये हाड़ मांस के पुतले। अब वो कहेगी हाड़ मांस के पुतले, और आप कर रहे हो वो पति परमेश्वर। अब बताओ, हाड़ मांस का पुतला परमेश्वर कैसे होगा? तो भावना डगमगाएगी कि नहीं डगमगाएगी? जवाब दो। इसलिए क्या करना चाहिए? सन्यासिनी से भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे भी कभी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। कई होती है ना जो अपने पति को कोर्ट कचहरी करवा देती हैं, कई जो मम्मी से दिन भर पापा अपने पति की बुराई करती रहे, पर आज कहा लिख दिया मेरे भाग्य में तैने, ये तो मेरे तो कर्म फूट गए, मेरे तो जे फूट गो, अरे मम्मी तू अगली साल अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। जो अपने पति की निंदा करे ऐसी स्त्री से कभी बात नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री को धर्म से विरुद्ध ले जाए उस पुरुष से भी बात कभी नहीं करनी चाहिए।